हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं कल की वीडियो के लिए माफ़ी चाहूँगा। उसमें थोड़ी ग्राफिकल प्रॉब्लम्स मुझसे हो गई थी, थोड़ा मैं जल्दबाजी में था कल की वीडियो में। लेकिन फ्रेंड्स, आज की गेम में मैं बड़ी तसल्ली से बनाऊंगा। गेम बहुत अच्छी है, जो पिछले महीने मई में NIC क्लासिकल चेस टूर्नामेंट में, जो कि chess24.com पर खेला गया था, वहां की है। 9th राउंड की गेम है रमेश बाबू प्रज्ञानंद और तिमूर रज्जबोव के बीच की। वैसे फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो प्रज्ञानंद और रज्जबोव के बीच में जो रेटिंग का डिफरेंस है वो तकरीबन 150 पॉइंट्स के आसपास का है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ प्रज्ञानंद ने D4 के साथ शुरू किया, नाइट F6। यहाँ तैमूर रज्जबोव ने किया C4, देन E6, नाइट F3 तो D5, नाइट C3, देन बिशप E7 स्क्वायर पर क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन की कंपोजिशन में गेम ट्रांसपोज हो चुकी है। बिशप गया F4 स्क्वायर पर और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया E3, then knight at B goes to D7, C5, then knight H5 स्क्वायर पर। और यहां मैं कह सकता हूं इस बिशप पर अटैक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश है। प्रज्ञानंद ने यहां अपने दूसरे बिशप को D3 स्क्वायर पर प्लेस किया। नाइट टेक्स F4, E टेक्स F4, देन हुआ B6, तो B4 यहां व्हाइट का मूव आया। A5 तो ऑब्वियस है A3, C6, देन कैसल यहां प्रज्ञानंद ने किया। ब्लैक की पोजीशन में थोड़ी करंट मानता हूं। आप यहाँ ब्लैक के लिए स्पेस को काउंट करें, काफी लिमिटेड स्पेस बचा हुआ है यहाँ ब्लैक के पास। क्वीन गई C7 स्क्वायर पर फॉर तैमूर रज्जबोव, देन हुआ G3, बिशप A6 स्क्वायर पर आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज, जिसे यहाँ प्रज्ञानंद ने एक्सेप्ट किया। बिशप टेक्स A6, रूक टेक्स A6, देन क्वीन E2 और वापस उसी बिशप पर अटैक है, तो रुक वापस गया A7 स्क्वायर पर। फिर हुआ F5, देन A टेक्स B4, A टेक्स B4, रूक टेक्स A1, रूक टेक्स A1, देन हुआ E5। और फ्रेंड्स, यहाँ मटेरियल एक्सचेंज को खासकर अगर मैं बात करूं B से लेकर E5 तक, पॉन्स एक्सचेंज को काफी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है रज्जबोव ने। अब यहाँ व्हाइट क्या करे? व्हाट अबाउट दिस C टेक्स B6 मूव? ये मूव भी मुझे अच्छा लगा। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो नाइट टेक्स B6 जैसा कोई मूव पहले यहाँ पर ब्लैक को करना ही होगा। उसके बाद नाइट टेक्स C5 होगा और एक नाइट काफी अग्रेसिव आउटपोस्ट पर आकर बैठ चुका होगा। बिशप टेक्स B4, नाइट पर अटैक होगा, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि यहाँ से व्हाइट थोड़ा बेटर ही होगा। पर यहाँ हुआ था नाइट टेक्स E5, नाइट टेक्स C5, देन D टेक्स C5, और कम से कम मैं कह सकता हूं कि E और F5 में 5th रैंक तक अगर आपके दो कनेक्टेड पॉन्स पहुंच चुके हैं तो ये ब्लैक के लिए खतरे की घंटी है। B टेक्स C5, सिंपली यहाँ पॉन एक्सचेंज कुछ इस तरह से होने चाहिए थे, लेकिन रमेश बाबू ने इस सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड करते हुए यहाँ अपने इस B पॉन को आगे पुश कर दिया है। और अब ब्लैक के सामने क्वेश्चन है कि वो C टेक्स B5 करे या ना करे। यहां अगर मान लेते हैं कि ब्लैक C टेक्स B5 करता है तो एक कंपोजिशन में फ्रेंड्स ये गेम चेकमेट के बहुत नजदीक पहुंच जाएगी। मींस ब्लैक यहां स्ट्रगल करता हुआ हमें क्लियरली नजर आएगा। चलिए इस गेम को यहां से आगे बढ़ाते हैं। तो नाइट टेक्स D5 ऑब्वियस है, व्हाइट करेगा ही करेगा। क्वीन पर अटैक बनेगा, क्वीन को यहां पर 7th रैंक में ही रखना होगा, तो F6 जैसा कोई मूव पहले व्हाइट चलेगा। बिशप पर अटैक बनेगा, ऑब्वियस है यहां कुछ इस प्रकार से मटेरियल एक्सचेंज नहीं हो सकता, अदरवाइज चेकमेट होने में सिर्फ 3 मूव लगने हैं। बिशप को बचाना होगा D8 स्क्वायर पर, उसके बाद होगा क्वीन G4 और फिर वही डायरेक्टली आप देख सकते हैं चेकमेट की थ्रेट होगी, तो ब्लैक बहुत प्रेशर में होगा। G6 करना ही पड़ेगा, देन क्वीन F4 स्क्वायर पर जाकर फिर यहाँ अगले 2 मूव्स में चेकमेट की थ्रेट होगी। और अगर यहां से चेकमेट बच रही है, आई मीन टू से अगर यहां पर मान लो ब्लैक क्वीन टेक्स D5 कर देगा तो उसके बाद क्वीन H6 और इस चेकमेट को बचना बहुत मुश्किल होगा। बिशप टेक्स F6 कर भी दिया, देन E टेक्स F6, दूसरा पॉन आ जाएगा F6 स्क्वायर पर, तो नाइट तो लिया नहीं जा सकता। मान लेते हैं ब्लैक को अगर यहां से गेम आगे बढ़नी है तो किंग को लेकर जाना होगा H8 स्क्वायर पर, ताकि व्हाइट जब भी अपने इस क्वीन को H6 स्क्वायर पर लाए तो ब्लैक यहां अपने रुक से अपनी चेकमेट का डिफेंस कर सके। लेकिन अब यहां व्हाइट पहले नाइट को C3 स्क्वायर पर लेकर जाएगा और यहां से नाइट कहां जा सकता है आप देख ही सकते हैं। वेल, यहां से चलिए इस गेम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। रुक G8 जैसा मूव मान लेते हैं कि ब्लैक चलता है, उसके बाद होगा नाइट D4, क्वीन D5, देन नाइट D6, और एक नाइट के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आउटपोस्ट, और मैं कहूंगा कि यहाँ चेकमेट की थ्रेट है डायरेक्टली। बस अब यहाँ व्हाइट को ब्लैक की इस क्वीन को यहाँ इस F6 पॉन की डिफेंस से डिफ्लेक्ट करवाना है। चलिए इस गेम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। बिशप C7 जैसा कोई मूव मान लेते हैं ब्लैक चलता है, उसके बाद होगा क्वीन D2,
वही टैक्टिक्स की क्वीन को डिफ्लेक्ट करवा दो। क्वीन डिफ्लेक्ट नहीं होती है, मान लो क्वीन चली जाती है E6 स्क्वायर पर, लेकिन इसके बाद अब होगा क्वीन H6 और ये गेम फ्रेंड्स आप माने या ना माने यहाँ से चेकमेट पहुंचती है। कैसे? बिशप टेक्स D6, मान लो ये नाइट गया भी, देन रुक A8 स्क्वायर पर जाएगा और यहाँ पर क्या मूव आने वाला है फ्रेंड्स आप देख ही सकते हैं। चलिए इस गेम को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। बिशप F8 स्क्वायर पर यहाँ ब्लैक लगा देगा, तो उसके बाद भी रुक टेक्स F8 हो जाएगा। रुक को डिफ्लेक्ट करवाना है ताकि यहाँ व्हाइट की क्वीन इस G7 स्क्वायर पर जाकर चेकमेट कर सके। क्वीन टेक्स E5 मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर ब्लैक ने किया भी, देन क्वीन G7 चेक एंड दैट्स इट, मेट। खैर फ्रेंड्स, ये सारी कैलकुलेशन आई थिंक प्रज्ञानंद ने की होगी, खासकर जब उन्होंने यहाँ अपना पॉन सेक्रीफाइस किया था। तो ब्लैक ने यहाँ पहले अपने इस डी पॉन को आगे पुश किया, नाइट पर अटैक बना, तो प्रज्ञानंद ने भी यहाँ इस नाइट को नहीं हटाया, उन्होंने यहाँ पहले अपने इस बी पॉन को और आगे पुश कर दिया, B6 स्क्वायर पर क्वीन पर अटैक बना और क्वीन को इंटेंशनली वे यहाँ B6 स्क्वायर पर लेकर आ गए। फिर उसके बाद गया नाइट E4 स्क्वायर पर। और अब क्या किया जाए? रुक को B8 स्क्वायर पर, शायद एक्टिव पोजीशन रहती ब्लैक के पास, लेकिन यहाँ F6 के ऑप्शन को पहले ब्लैक ने किया और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ कुछ इस तरह की वीकनेस क्रिएट हो चुकी है ब्लैक की गेम में। E6, देन क्वीन गई B5 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर क्वीन एक्सचेंज, लेकिन क्वीन एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है। क्वीन गई A2 स्क्वायर पर, देन क्वीन D3 यहाँ रज्वोव ने किया, A7 और यहाँ फ्रेंड्स मटेरियल इक्वल करने की थ्रेट है, आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के बाद यहाँ ब्लैक को ये F5 पॉन भी मिलता है, हुआ भी यही, क्वीन टेक्स E4, क्वीन टेक्स E7, क्वीन टेक्स F5, देन हुआ H4। और फ्रेंड्स अगर हम यहाँ मटेरियल काउंट करें तो नो डाउट यहाँ ब्लैक बहुत बेटर है, लेकिन अगर हम बात करेंगे पोजिशनल एडवांटेज की तो डेफिनेटली यहाँ व्हाइट बेटर है, क्योंकि उसका एक पॉन 6th रैंक में जा पहुंचा है। क्वीन गई G4 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक A7 और अब यहाँ ब्लैक की क्वीन इस G4 स्क्वायर पर या G फाइल में फिक्स हो चुकी है। H5 यहाँ ब्लैक ने किया, देन रुक गया D7 स्क्वायर पर और प्रज्ञानंद ने आखिरी से रुक को D7 स्क्वायर पर क्यों रखा है? ताकि यहाँ पर ये फोर्सफुली रुक एक्सचेंज किया जा सके और अपने पॉन को एक कदम आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन मेरे ख्याल से रज्वोव यहाँ इस मूव को अंडर एस्टिमेट कर गए। उन्हें यहाँ डेफिनेटली इस गेम को ड्रॉ कराने की तरफ जाना चाहिए था और ड्रॉ हो सकती है रिपीटेड चेक से। क्वीन D1 चेक भी यहाँ कर सकते हैं और इस गेम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो किंग को H2 स्क्वायर पर लेकर ही जाना होगा, अदरवाइज मैं नहीं मानता कि ये गेम रिपीटेड चेक्स तक नहीं जा पाएगी। क्वीन G4 जैसा कोई मूव यहाँ ब्लैक पहले चलेगा, मान लो अब अगर रुक D8 हो भी गया, देन रुक टेक्स D8, क्वीन टेक्स D8 विद चेक होगा, किंग H7 स्क्वायर पर जाएगा, उसके बाद अगर यही पॉन आगे पुश हो भी गया, देन क्वीन E2 स्क्वायर पर जाकर और फिर वही प्रॉब्लम रिपीटेड चेक्स की, मान लो E8 इक्वल्स क्वीन हो भी गया, देन क्वीन टेक्स F2 चेक, किंग H3, क्वीन F1 चेक और यहाँ ये गेम ड्रॉ करा सकते थे रज्वोव, एक चांस था यहाँ पर यहाँ ब्लैक ने रुक को A8 स्क्वायर पर लेकर अपनी गेम की सारी पॉसिबिलिटी को यही खत्म कर दिया, क्योंकि रुक D8 चेक तो आना ही था। रुक टेक्स D8, क्वीन टेक्स D8 विद अ चेक, देन किंग गया E7 H7 स्क्वायर पर और यहाँ फाइनल मूव था प्रज्ञानंद का E7 और यहाँ इस मूव के बाद तैमूर रज्वोव ने रिजाइन कर दिया। और रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स आई डोंट थिंक मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है, क्योंकि व्हाइट यहाँ अपनी अगली क्वीन प्रमोट कर रहा है और अब ब्लैक के पास कोई भी तरीका नहीं है रिपीटेड चेक्स देकर इस गेम को ड्रॉ कराने का। तो फ्रेंड्स रमेश बाबू प्रज्ञानंद की ये गेम मैंने काफी दिनों के बाद बनाई है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।